Ahora. Jet. Jet. Ah. Udah. Udah. यूं के लिए नहीं होता है अब देर अभी तो जो ही नहीं अभी जो ही थी ना हरिया देर न होना ना तब सुबह तब बस ढोल दें तब बस ढोल दी ना तो देर न होना तो काम टाइम नहीं लगू तो क्या तक खेती भी थोड़ तक खींच के दो देख भाई हाँ बेटा गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी को सुप्रभात। और सूरज की किरण भी ठीक मेरे चेहरे पर पड़ रही है। मैं इस समय हूँ त्रिजुगनारायण नहीं, आप इस समय हैं मेरे साथ त्रिजुगनारायण गाँव में। भोर हो गई है और इसके साथ ही जो हमारा सफ़र है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। बड़े सफेद भरने हो सब लोग सोयाबीन कोई भी ले चल।
जो भी लिखे हाँ सरसों सब लिखा है, राजमा भट। वो राजमा में लिखे। और हो गया आलू। हाँ आलू और फलूमा सेब। फलों सेब माल्टे यो गाँव मानी का मुड़ी हमारे साहब ना तो हमारे नारी माल्टे पूरा होना गाँव तेज भी ना होना वे मंदिर था अब वो क्या बोले बहुत कुछ करते हैं लोग नहीं समझना ना तो उन्होंने ज्ञान भी दी तुम गंगा माँ गए सी जाने जाने करे ना दुआ के हमारे गाँव का एक लड़का छो नहीं मतलब यो परिवार यो को बच्चा छो तो केदारनाथ में ऐसी तो तू का बुए बाबू मरे ना रुए नहीं तुम यार को लोग जो क्या करना करके बच्चों लोग इतने उन्हें गंगा या मुड़ी में तो तेन का अपनी जान पर कूदी था सब बच्चा के ना गाय फिर यो ना पकड़े हमारे बोल सके बोल कैसे पानी में नहीं दिखाने से तो तेन तमला का सब बच्चा गाय आ तब यो धाव यो मतलब रस्सी लगे रस्सी लगे था तब बहुत सारा लोग जान बचा कई तो गए ना अपनी जान भी बचाते हैं लोग जान बहुत ज़्यादा बचाए गाँव का लोग हम सब इकट्ठा हुए महिला पुरुष सब इकट्ठा हुए तो बुढ़ेपन हर जगह बेटी बेटी लिख रही था फेंकिन हम उन पर ज़्यादा गंगा बह गए सो इंसान हमने चौ जो बैग लिख रही था गंगा पार तौरी था तू खाना खिलाए सो इंसान कौन सी रावत और हम बहुत कोशिश करियो एन तो तब खाना बनाई जब बर्नर लगाई बहुत कुछ कर हम लोग समझ नहीं ना अब हम भी आदमी भी किधर रहे ना तो तभी बुरे संक्रांत बचाई जी दिन ना बासित बेटे कहाँ सौदी बनाई थी मैं तब मैं रोटी बनाई भुजी बनाई तब मैं बोलो तो सुबह सुबह मैं दी मैं बुला बोलू आ जाई अच्छा बैर से आ जाई तो गोर चाहिए भैंस चाहिए बो चाहिए और नौ वक्सी मती नो बियो यो माथि चाहिँ सन परेर गर्नु तर आफै उठी पनि अब दुई नाति चाहिँ मेरा और यो लड़का तर बड़ो लड़का महाराष्ट्रमा रहनु नाम तो आप बताई नहीं मेनू मैं छु श्रीमती अनिता देवी ग्राम त्रिजुगी नारायण समस्त मेरा मंगल दल अध्यक्ष भी छूँ मेरा गाँव का वास्ता बहुत कुछ करी हमारा अंसाद में भी रही हॉस्पिटल बना वास्ता यो हॉस्पिटल नीचे यो हम लोग जब मतलब परसा हुआ ना बीमार हुआ तो हम तो श्रीनगर गुप्तकाशी जानवर ये तो बहुत पुरानी समस्या है आप लोग बहुत हम ये कई वास्ता ना अपना गाँव में इस साल में हमारा अंसन में मेरा मंगल दल अध्यक्ष मेरो 2-3 महीने आदमी हो रही ना 5-6 दिन तक हमारा अनशन में 1 महीने तो आंदोलन करी 5 दिन पूरा हमारा अनशन करी बहुत कुछ हुए यो पर लेकिन मांग हुए चीज़ और अब हॉस्पिटल तो जबरी और पर यो हमरा सरकार तब थोड़ा सा तब यो 12 मास होता यो मतलब तनी 10 दिन के यो डॉक्टर ना गवर्नमेंट विटिन सिफार भी आंची कि तो हमारे गाँव के जो प्रधान क्या चे क्योंकि मतलब हॉस्पिटल बनाउँदा जगह दिने कि क्या दिने चाहिँ जगह नहीं हुन्छ नि कभी तब हॉस्पिटल बनाउँदा जगह प्रधान चाहिँ दिने त्यो भए हमारे भी ऐसा चाहिए हम गाँव का वास्ता कति डाली अपना गाँव का वास्ता खराब है हुई जो महिला थी वो मतलब शेर है सभी तो न दवाई खा गया ना मेरा क्या खेलेगा सीधा अपने घर में लेने बासित बेटे कहाँ सौदी बनाई थी मैं तब मैं रोटी बनाई भुजी बनाई तब मैं बोलो तो सुबह सुबह मैं दी मैं बुला बोलू सिद्धति का तुम का बारे में तो मन बहुत कुछ आप दादी को परेशान मत करो भाई दादी ने रोटी बनाने हाँ तो जो यहाँ पे जो स्थान है ये विष्णु क्षेत्र है भगवान विष्णु का मंदिर है ये पुराणों से और केदारखंड स्कंद पुराण में इसका हाँ तो ये वो है इसमें यहाँ पे भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ ऐसी मान्यता है मंदिर भी भगवान विष्णु का है वामन भगवान बाल रूप में यहाँ पे भगवान की पूजन किया जाता है ये देश भर में यहाँ पे जो वामन द्वादशी होती है वामन भगवान का जन्मोत्सव यहीं पे मनाया जाता है तो इसलिए ये भी होता है कि ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु का वामन अवतार है और उन्हीं का नाम त्रियुगी नारायण है त्रियुग का मतलब होता है अपना संस्कृत में त्रियुग का मतलब बिल्कुल छोटा होता है जिसको वोना वगैरह ऐसा कुछ नाम दिया जाता है तो ये स्थान पहले माता अदिति का आश्रम माना जाता था देवताओं की जो माता थी तो जब राजा बलि का प्रकरण आता है
चक्रवर्ती राजा बलि। तो उनसे भगवान विष्णु ने, वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगी थी। जब एक बार यहाँ पे सारे मृत्युलोक पे राजा बलि का शासन हो गया था, उनका अधिकार हो गया था, तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको स्वर्ग के लिए प्रेरित किया था। उसमें से उन्होंने महायुद्ध, कई महायुद्ध, 100 महायज्ञ करने थे। काफ़ी यज्ञ उन्होंने पूरे करते थे। बताते हैं 99 यज्ञ और 99 महायुद्ध पूरे कर दिए थे। एक यज्ञ बाकी बचा हुआ था, तो सारे देवता लोगों ने, ऋषि लोग, मुनि लोग यहाँ पे आके उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या किया हिमालय में आके। फिर माता अदिति के गर्भ से यहाँ पे भगवान विष्णु का वामन अवतार माना जाता है। यहाँ पे भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ, जिन्होंने राजा बलि से फिर 3 पग पृथ्वी मांगी थी। फिर राजा हिमालय, जो पर्वतों के राजा हिमालय थे, उन्होंने यहाँ पे ये मंदिर का स्थापन करके अपना कुल देवता बनाया था। और त्रेता के अंतिम में जब राजा हिमालय के घर में माता मैना की कोख से पार्वती माता जी का पुनर्जन्म हुआ। पहले वो राजा दक्ष की पुत्री दक्षायनी सती के नाम से हरिद्वार कनखल के पास में भस्म हो गई थी। तो दूसरा जन्म लिया पर्वतराज हिमालय के घर में। ये मान्यता है कि यहीं पे पार्वती माता जी का जन्म हुआ। इन्हीं कंदराओं में गौरी गुफा नाम से ऐसी कंदराएँ बनी हुई है। इन्हीं शहर शिकलों में बैठ के उन्होंने भगवान शंकर भगवान जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था। फिर त्रेता के अंत में नारायण को साक्षी करके यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह हुआ। ऐसी ये पुरानी जो दंतकथा वगैरह है। त्रिजुगनारायण जो गांव है वो समुद्र तल से लगभग 2200 से 2300 मीटर की ऊंचाई पर है। जहां पर मंदिर प्रांगण है वो लगभग 2200 की मीटर उसकी हाइट है। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। इतिहासकारों की माने तो मंदिर 12वीं शताब्दी के आसपास का है और जो मूर्तियाँ हैं वो भी बहुत प्राचीन हैं। हुरवेलों ने यहाँ तक प्रवेश किया था, यहाँ से आगे भी वो बढ़े थे और कई मूर्तियों को उन्होंने तोड़ भी दिया था। मंदिरों में लूटपाट की उन्होंने। वर्तमान समय में मंदिर प्रांगण में वेडिंग डेस्टिनेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। भगवान शिव ने माता पार्वती का हाथ यहीं पर थामा था और भगवान विष्णु को साक्षी माना था। इसीलिए हर समय यहाँ पर जब शादियों का सीज़न होता है तो अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर शादी विवाह के लिए लोग पहुँचते हैं। गांव की आबादी लगभग 350 परिवार से भी ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। बड़ा गांव है, यानी इस पूरे वैली का केदारनाथ वैली का ये सबसे प्राचीन गांव है। अब किसी ज़माने में ऐसा था कि ये तीर्थों में यात्री लोग कम आते थे क्योंकि संसाधन नहीं थे, रास्ते ठीक ठाक नहीं थे। लेकिन फिर भी गंगोत्री से लेकर के और ये पैदल मार्ग यहाँ बूढ़ा केदार होते हुए यहाँ आता था। बहुत बीहड़ रास्ता था, चट्टानें थी, ये जंगल थे, ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन फिर भी यात्री बहुत कठिनाई से यहाँ आते थे। तो उस समय भी हमारे पूर्वजों ने इस कार्य को अच्छे ढंग से निभाया और यात्रियों की सेवा के लिए थोड़ा बहुत जहाँ पे पूजा प्रतिष्ठा का कार्य किया, तो उसमें यात्रियों ने भी अपने तीर्थ पुरोहित को समझ करके अपने हिसाब से जो भी दान दक्षिणा देनी होगी वो दिया। अपने उसी से हमारा भरण पोषण होता था, उन्हीं की दान दक्षिणा से। तो दोनों चीज़ें बराबर मिलती जुलती थी, क्योंकि यात्री जंगल के रास्ते आकर के थक जाता था बहुत ज़्यादा। तो उनके साथ साथ पंडित जी भी आते थे, हमारे पूर्वज लोग वहाँ से, उनके रास्ते में हेल्प होती थी पूरी। रास्ते में जगह जगह डेरे डंडे की व्यवस्था। जी, फिर यहाँ आकर के यात्री को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल जाता था। यहाँ थोड़ा बहुत काफ़ी पक्की दुकानें थी और उन दुकानों में ये अपने चूल्हे भी लगे हुए होते थे पुराने ज़माने के। यात्री लोग अपने हाथ से खाना बनाते थे और लकड़ी खरीदते थे। तो तीर्थ पुरोहित लोग, पंडित समाज के लोग जो है उनकी काफ़ी सेवा करते थे, उनकी हेल्प करते थे। तब वो सुंदर के कुंडों में आकर के नहाना धोना करते थे। उसके बाद भगवान के दर्शन पूजन किया यहाँ से तीर्थ पुरोहित द्वारा, और जो भी उनकी श्रद्धा भक्ति बनी वो तीर्थ पुरोहित को दक्षिणा देते। उसी से हमारा भी मन गुजारा होता था। ज़्यादा उस समय का व्यवसाय ऐसा कुछ नहीं था, केवल पंडाचारी का ही व्यवसाय था। भगवान यहाँ पर विराजमान है और त्रेता युग में शंकर और पार्वती का शादी हुआ है। यहाँ पर भगवान नारायण को हिमालय के गांवों में देवात्माएं नहीं रहती हैं, बल्कि जो यहाँ के इंसान हैं वो भी देवतुल्य होते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है सन 2013 की दैवी आपदा। जब चोराबाड़ी ताल फटा था और पूरा रामबाड़ा साफ हो गया था, तो लोग ऊपर की तरफ भागे और जान बचाने के लिए त्रिजुगनारायण गाँव की तरफ आए। त्रिजुगनारायण गाँव के लोगों ने
पूरी मेहनत से, चाहे वो महिलाएं हो पुरुष हों, सब ने उन लोगों को बचाया। उसमें गांव के कई लोग हैं, त्रिजुगनारायण के, तोसी के, और फिर यहाँ उनको खाना भी खिलाया। और शायद यही वजह है कि उसका प्रतिफल आज त्रिजुगनारायण को मिल रहा है। यहाँ गांव फल फूल रहा है, गांव में होटल व्यवसाय हैं, तमाम चीज़ें हैं। यानी त्रिजुगनारायण में इस समय हर दिन 2 से 3 हज़ार लोग आते हैं। और सर्दियों में जब कपाट बंद रहते हैं, केदार घाटी में वीरानी रहती है, फिर भी त्रिजुगनारायण में बहुत सारी जो अलग अलग राज्यों के लोग हैं, तीर्थयात्री हैं या शादी विवाह करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। भगवान शिव और पार्वती का विवाह स्थल होने के कारण तमाम लोग जो हैं यहाँ पर शादी करने की इच्छा व्यक्त करते हैं और करते भी हैं। आज भी शादी है, जब हम रात को पहुँचे थे तब भी शादी हो रही थी। और उसके बाद धीरे धीरे ये जो क्षेत्र है गांव, ये बहुत नामी गिरामी तीर्थ बन रहा है। लेकिन इसकी नई चुनौतियां हैं कि जितनी यात्रा यहाँ पर बढ़ रही है, शादियाँ यहाँ हो रही हैं, तो गांव का सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ रहा है। लोग शराब पीते हैं, रात को हो हल्ला करते हैं, डीजे बजाते हैं। उसकी वजह से स्थितियाँ यहाँ की बिगड़ रही हैं। बड़ा गाँव है, 350 से ज़्यादा परिवार हैं और गाँव में आमदनी है। हर परिवार कहीं ना कहीं केदार घाटी और त्रिजुगनारायण में व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गांव के लोगों ने अपनी जो मूल खेती बाड़ी है वो नहीं छोड़ी है। जौ यहाँ होता है, चौलाई यहाँ होती है, आलू होता है यहाँ पे, उसके अलावा राजमा, तमाम जितनी भी दालें होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। और देखिए आप ऊपर तक गांव जहाँ तक खेती बाड़ी है पूरी आबाद है। बढ़िया से आ जाएगा बीए के बराबर बोली बेटा तो नहीं अंदाज करना कि बेटा कब पढ़ा आप त्रिजुगनारायण से? त्रिजुगनारायण होती स्कूल का तक पुरानी चक स्कूल बहुत पुरानी स्कूल थे, मतलब अंग्रेजों को टाइम। हाँ बस 5 तक केवल। हाँ तक, पर अब तो विकास कहे हुए, अब तो अब तो खैर भोल डिग्री कॉलेज भी खुल जाला अब तो। कौन सा ना हम इससे वैसा आप दिन हो तो कभी तो फिर रुकला पर यात्रा ये रास्ता खुरून चढ़ी है बड़े ना गंगोत्री बहुत प्यारा रास्ता है ना। हां अब ये पैर रास्ता भी है। आज 23 मई का दिन है। त्रिजुगनारायण से हम अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, वही जंगल जिससे हम होकर आए थे। और आज मेरा जन्मदिन भी है, तो जो केदार घाटी के मेरे दोस्त हैं उनके साथ बीच रास्ते में थोड़ा सेलिब्रेट किया जाएगा। बाकी देव प्रकाश अग्रवाल हमारे साथ हैं ही। त्रिजुगनारायण गांव में जब मैं गया था तो मेरी उम्मीदों से ज़्यादा मुझे यहाँ चीज़ें मिली, बेहतर मिली। और अनीता देवी जो महिला मंगल दल की अध्यक्ष हैं, क्या महिला है, कितने ऊंचे विचार हैं। गया में वो अपने जो जौ है उनको काट रही थी, उसके बाद उन्होंने अपनी कहानी बताई, कुछ मेरी सुनी। और उसके बाद सुबह देखिए गांव के लोग कितनी जल्दी उठते हैं, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे। और 6:30 बजे आज मैंने उनके बार बार अनुरोध पर मैंने 5 कोदे की रोटी, घी, आलू मटर की सब्जी और चाय उन्होंने खुद नाश्ता कराया। और उसके बाद मैं आ गया। 2022 में उन्होंने गांव के और लोगों के साथ मिलकर 5 दिन तक आमरण अनशन किया था, ताकि जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर हो। ख़ास तौर पे महिलाओं से की दिक्कतें होती हैं, गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको गुप्त काशी या फिर सीधे श्रीनगर जाना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने 5 दिन तक आंदोलन किया और उसके बाद यहाँ पर तैनाती हुई। पहले यहाँ पर फार्मासिस्ट था। ये गांव बहुत पुराना है और यहाँ से त्रिजुगनारायण से पंवाली काठा, गुत्तू, उसके बाद बूढ़ा केदार, बेलक, भटवाड़ी होते हुए गंगोत्री का पैदल पुराना रास्ता है। और हम लोगों ने प्लान किया है कि इस बार तो हम जो नदियां हैं हमारी, जैसे यमुना नदी है तो यमुनोत्री के रास्ते, गंगोत्री से गंगोत्री, और फिर मंदाकिनी के रास्ते केदारनाथ, और अलकनंदा के रास्ते सीधे सीधे बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं, घाटियों से अमूमन। लेकिन अगले साल हम प्लान कर रहे हैं कि हम यमुनोत्री से गंगोत्री, ऊपर ही ऊपर गंगोत्री से यही पुराना रास्ता पंवाली काठा का। अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आते, अभी भी बहुत सारे युवा हैं जो
जो एडवेंचर के शौकीन हैं, ख़ास तौर पे बंगाली ट्रैकर जो हैं, उन्होंने वो और महाराष्ट्र के, गुजरात के, दिल्ली के जो युवा साथी हैं वो इस रास्ते आते हैं। दरअसल बंगाल का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव रहा है। बंगाल के बहुत राइटरों ने यहाँ के लिए लिखा है। बहुत सारे जो ट्रैकर्स हैं उन्होंने अलग अलग मैगज़ीन में, पुस्तकों में यहाँ के जो ट्रैक हैं, यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं, उनके बारे में इतना लिखा कि दुनिया जानती रही है। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने भी बहुत लिखा। यहाँ के जो राइटर हैं, यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी समय समय पर लिखते रहे। और आज की स्थिति में हर इलाके की जानकारी आपको किताबों में मिल जाएगी। बस आपको उन सही किताबों को ढूंढना है, जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो आगे बढ़ रहे हैं। और अनीता देवी जी के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसी महिलाएं पहाड़ में हैं, इसीलिए पहाड़ की जो आत्मीयता है वो बची है, जिंदा है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज की इस ग्लोबल इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट करिएगा। रूपेश राय जी करीब 12,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर हैं, यानी पैदल यात्रा पर, और मैं 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा पे हूँ। मकसद एक ही है, इन्वायरमेंट को जानना, समझना, हिमालय को जानना। और जहाँ कुछ दिख रहा है, चेंज हो रहा है, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, या कुछ भी इन्वायरमेंट को जिससे दिक्कतें हो रही हैं, वो सूचनाएं आप सभी तक पहुंचाना। तो अगर आप भी अपने गांव के आसपास छोटे छोटे ट्रैक करते हैं तो आप रूरल टेल्स पर यूट्यूब में मुझे टैग जरूर करिएगा, ताकि मैं आपको फॉलो कर सकूं। जाना चाहिए फोन पे आगो ये बटा ना यो बाटो तो जो से क्या मना जाना ना हम क्या मना नहीं जाना, उसी ब्याह जाना। हाँ ये सब क्यों ना जो से क्या मना था पुंसा। अच्छा पैदल केदारनाथ। हाँ अच्छा में मिलता है कौन सा है? पहाड़ी के लिए वहाँ चढ़ाई बहुत है। इस पैदल रास्ते में मुझे प्लास्टिक बहुत कम मिला, और अगर इस पर ट्रैफिक चलता है आने वाले समय में तो फिर से ये प्लास्टिक इधर भी हो जाएगा, क्योंकि भारतीयों में जो प्लास्टिक को लेकर सेंस है बहुत कम है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं मैं उसमें अपने आप को भी शामिल करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं प्लास्टिक नहीं फैलाता, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करते हैं कि जैसे प्लास्टिक के जो रैपर हैं, बोतल हैं, उनको अपने बैग में रख लें और फिर उसके बाद नीचे चलें। वैली ऑफ फ्लावर जाएंगे आप तो देखेंगे कितना अच्छे तरीके से जो घांगरिया से लेके वैली ऑफ फ्लावर तक वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को उन्होंने संवारा है। और उसके पीछे वजह भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। उसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव रहता है। जब हम मदमेश्वर की तरफ जाते हैं वहाँ भी मुझे प्लास्टिक बहुत कम मिला। रुद्रनाथ की तरफ भी प्लास्टिक अभी कम है, लेकिन कई जगह पर उनके डस्टबिन दिख जाते हैं जहाँ जहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं लोग। तो हम लोग की बहुत बड़ी कमजोरी है, या हम लोग प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा इधर उधर फेंक देते हैं। जैसे मैं ही हूँ, मैं यहाँ से चल रहा हूँ और प्लास्टिक का रैपर मैंने नीचे फेंक दिया या बोतल नीचे फेंक दी। अगर यहाँ पर है तो हम साफ़ कर सकते हैं उसको, लेकिन अगर नीचे फेंक दी तो झाड़ियों के नीचे खाई में कौन उठाएगा उसको? ये एक बड़ी समस्या है। नहीं आसान काम है। तो जब हम त्रिजुगनारायण से सुबह चले थे तो 9:40 का समय था, और अब लगभग 12 बजे का समय है। जो हम सोनप्रयाग पहुंच गए। सोनप्रयाग में बहुत शोर है, घोड़े खच्चर आगे बढ़ रहे हैं, जो जीप टैक्सी हैं वो आगे बढ़ रही हैं, हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट लगातार सुनाई दे रही है, पुलिस के जो सायरन हैं वो लगातार सुनाई दे रहे हैं, लोगों का जो शोर है। उन सब के बीच हम सोनप्रयाग से थोड़ा सा ऊपर जब विश्राम कर रहे थे तो ये तमाम आवाज़ें हमें सुनाई देने लगी। यहाँ पर सोनप्रयाग में हर जो यात्री है उसका
रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसको उसी समय मैनुअल रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, यानी ऑफलाइन, और उसके बाद उसको आगे जाने दिया जा रहा है। इसलिए भी ये यहाँ पर लंबी लाइन लग जा रही है, लगभग 1-1 किलोमीटर की। सुबह जैसे ही लोग आते हैं सीतापुर से, फाटा से, गुप्तकाशी की तरफ से, तो तमाम लोग लाइन में लगते हैं और उसके बाद आगे। दरअसल केदारनाथ में उन अफसरों को भेजा जाना चाहिए, चाहे पुलिस के हों या प्रशासनिक के, जिन्हों क्राउड मैनेजमेंट आता है। जब क्राउड मैनेजमेंट नहीं आता जिन कर्मचारियों को या अधिकारियों को, तो उनकी बहस होती हैं, वो मैनेज नहीं कर पाते और उसकी वजह से झड़प होती है, अव्यवस्थाएं फैलती हैं। मूल कारण ये है, सबसे मूल कारण जो हमें लगता है वो है व्यवहार। कभी कभी यात्री भी रूडली बात करता है, कभी कभी हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो रूडली बात करते हैं, तो दोनों तरफ से क्लैश होता है और वो विवाद का कारण बनता है। और कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि पुलिस को लाठी फटकारनी पड़ती हैं या लाठी चार्ज भी करना पड़ता है। इसी तरीके से घोड़े खच्चर वाले भी व्यवहार ठीक नहीं करते, कभी कभी यात्री भी उनके साथ बहस करते हैं। तो क्लैश आपको यात्रा के दौरान, आप पैदल चलेंगे तो हर मिनट पे, हर जगह पे आपको यात्री और जो स्थानीय लोग हैं उनका व्यवहार आपस में दिखेगा कि किस तरीके से वो बहस कर रहे हैं। लेकिन कई जगह कहानी दूसरी होती है, यात्री दिल खोल कर सबकी तारीफ़ करते हैं कि यात्रा में उन्हें कष्ट हुआ, मुश्किलें हुई, उन्होंने जहाँ खाना खाया, जहाँ सोए, जहाँ रुके, जिन घोड़े में बैठे, उन सब का व्यवहार अच्छा था। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको किस तरीके की यादें उसको मिली है। एक घंटा हो गया, 1 घंटे में तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं। 1 घंटे में तो आप गौरीकुंड पहुँच जाते हैं पैदल पैदल। अच्छा, उसके वजह से गाड़ी रुके हैं हमारी। ऐसा मत करो ना, खोलो ना अभी थोड़ा। अरे सब आ गए ना, अरे वो पीछे गाड़ी करी, वो पीछे से घुमा के लेकर आ रहे हैं। आजा तुम पीछे से जा रही हो, खाली घुमा के बैठा। खोलिए चलो चलो चलो। सोनप्रयाग में काफ़ी भीड़ है, यात्री लाइन में लगे हुए हैं और उसके बाद कुछ यात्री जब आगे आ जाते हैं तो जगह जगह गाड़ियां जो हैं वो उनको लेने के लिए आती हैं, तो उसमें एक तरीके से भगदड़ की स्थिति हो जाती है जब भीड़ हो रही है। इस समय पीक सीजन है, ये 15 मई से लेकर और 15 जून तक हमेशा ही पिछले 20 सालों से पीक टाइम रहा है, पीक सीजन रहा है और आजकल तो ज़्यादा ही हो गया है। सोनप्रयाग से लगभग 1 किलोमीटर हम पैदल आए, जो गौरीकुंड सोनप्रयाग मोटर मार्ग है उसमें करीब 5 किलोमीटर सड़क मार्ग से गौरीकुंड पड़ता है। लेकिन 1 किलोमीटर चलने के बाद, आपदा के बाद जो एक मार्ग बनाया गया था वैकल्पिक मार्ग, उस पर हम 300 मीटर की खड़ी चढ़ाई पर मुनकटिया गणेश के प्राचीन मंदिर में आए हैं।
पौराणिक मान्यता ये है कि जब भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ तो माँ पार्वती यानी गौरी माता यहाँ जो गौरी मंदिर है यहाँ पर स्नान कर रही थी और उनकी पुत्र गणेश उसकी बाहर देखभाल कर रहे थे, चौकीदारी कर रहे थे। भगवान शिव उसी समय अंदर की तरफ जाने लगे उसी कुंड में जो गौरी कुंड है, लेकिन गणेश भगवान ने उनको रोक दिया। क्रोध में आकर भगवान शिव ने उनका सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। और जब माता पार्वती को इस बात की भनक लगी, वो आई और देखा कि जो भगवान गणेश है उनका सिर कट दिया है, तो उसके बाद फिर से भगवान शिव ने उनके स्थान पर जो हाथी है, हाथी का सिर लगाया। तो ये कहानी है और ये कहानी तभी आप समझ सकते हैं इन मंदिरों से गुजरते हुए जब आप इन प्राचीन मंदिरों से होकर गुजरते हैं। शाम तक पहुँचेंगे हम 6, 7, 8 भी बज सकते हैं। अंधेरा पूरा अंधेरा हो जाएगा। केदारनाथ जाने के लिए अगर आप ट्रैकिंग का असली आनंद लेना चाहते हैं, नेचर के, प्रकृति के बहुत करीब जो यहाँ की विभिन्न प्रजातियाँ हैं बहुमूल्य पेड़ों की, उनके बीच से गुजरना चाहते हैं, तो आप सोनप्रयाग से ही पैदल निकलिए। 21 किलोमीटर है टोटल केदारनाथ। और जैसे ही 1 किलोमीटर चढ़ेंगे, पीछे मैंने बताया मुनकटिया गणेश, और ये सीधे रास्ता, इतना प्यारा रास्ता है। बस बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे हमने त्रिजुगी नारायण का जो पैदल सफ़र था जंगल के डेंस फॉरेस्ट में एंटर किया था। बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। हमारे अग्रवाल जी कछुए की चाल से आराम आराम से आ रहे हैं। ये बाबा 20 रुपये बड़ी वाली गड्डी है वो। हाँ चल डाल दे। दिखाओ जरा। ये गड्डी 20 रुपए 30 रुपए 30 रुपये की हो गड्डी। ऊपर का तो दे दे यार, चल दे ऊपर का दे दे यार बेटा, ये देख कितने का ये दे दे। पूरा बोझा नहीं डालेगा। चलो तुम भी दो ये ऊपर वाला, ऊपर वाला डालो। 36 कितना हुआ वो? 50 रुपये हो गए। 50 रुपये पूरा पैसा बोलो दोनों का। 40 43 41 40
है।